हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या जो बीएड सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है उसके एक टॉपिक को कवर करेंगे। ज्ञान एवं बोध, नॉलेज एंड नोइंग। ज्ञान की अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का प्रमुख और सांसद उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। सभी दार्शनिक इस विचार से पूर्णतः सहमत है। मतलब क्या है कि जो ज्ञान है उसका प्रमुख एम, जो प्रमुख उद्देश्य है वो दूसरों को ज्ञान प्रदान करना है। जैमिनी मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। इसी दृष्टि से ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप होती है। इस ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान अर्थात सत्य द्वारा प्रदत्त माना जाता है। इसका मतलब क्या है? कंसेप्ट ऑफ नॉलेज का मतलब है कि कब कहेंगे हम कि ये ज्ञान है। कोई भी चीज़ हम तब ज्ञान कहेंगे जब एक तो वो उसका जो उद्देश्य है वो दूसरों को ज्ञान प्रदान करना हो, कि मतलब उसका एम है जो वो दूसरों को ज्ञान प्रदान करना है। सेकंड थिंग कि हम किसी भी चीज़ को ज्ञान तब कहेंगे जब वो प्योरली ट्रू हो, मतलब वो 100% ट्रू हो, सर्वमान्य सत्य बात हो, तब हम उसे कहेंगे कि यह ज्ञान है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट का मतलब है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में टू थिंग्स है। एक है हमारा जो ज्ञान दूसरों को, जिसका उद्देश्य दूसरों को ज्ञान प्रदान करना हो, उसको हम कहेंगे कि यह ज्ञान है। और सेकंड जो मतलब यूनिवर्सल ट्रू हो, उसको हम कहेंगे कि यह ज्ञान है। सेकंड जो टॉपिक है इसका, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र। ज्ञान संज्ञानात्मक स्तर पर दिया जाता है। संज्ञानात्मक स्तर पर दिया जाने वाला ज्ञान से क्या तात्पर्य है कि जो एक्सपीरियंस से जो हमें ज्ञान मिले उसे हम संज्ञानात्मक ज्ञान बोलते हैं। जैसे कि हमारी लैब्स है, बायोलॉजिकल की लैब है। बायोलॉजी की लैब में हम क्या देखते हैं कि किसी पौधे को लेते हैं, उसकी पंखुड़ियों को छूते हैं, उसके विभिन्न पार्ट्स को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो जो वो हमारा एक अनुभव है। तो अनुभव के स्तर पर जो ज्ञान लिया जाता है उसको हम संज्ञानात्मक स्तर पर दिया गया ज्ञान बोलेंगे। सेकंड है हमारा भावनात्मक स्तर पर ज्ञान। भावनाएं हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मनुष्य को एनिमल से अलग भावनाएं ही करती हैं। तो जो भावना के स्तर पर हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान दे सकते हैं, जैसे कि हम नैतिक मूल्य दे सकते हैं, नैतिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं दूसरों को। जैसे कि बच्चों को हम समझा सकते हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार के जो ज्ञान है वो भावनात्मक स्तर पर दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? भावनात्मक स्तर पर दिए जाने वाले ज्ञान। थर्ड है हमारा क्रियात्मक स्तर का ज्ञान। क्रियात्मक का ज्ञान भी क्रियाओं की कुशलता पूर्वक करने में उपयोगी होता है। मशीन वस्तुओं के निर्माण, जीवन के लिए उपयोगी क्रियाओं से संबंधित क्या नई श्रेणी में आता है। इसका मतलब क्या है कि जो क्रियात्मक स्तर यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज से हमें ज्ञान मिलता है उसको हम क्रियात्मक स्तर पर दिए जाने वाला ज्ञान बोलेंगे। क्रियात्मक स्तर पर दिए जाने वाला ज्ञान में क्या आता है कि जैसे हमने कोई फिजिकल एक्सरसाइज की, जैसे हमने योगा किया, उससे हमने योगा का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो क्रियात्मक स्तर पर दिया जाने वाला ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। ज्ञान में है बौद्धिक अनुभव। मतलब ज्ञान का मतलब क्या है? जो हम ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करें उसको हम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। मतलब जानना और अनुभव करना। जो हम अनुभव करके यानी जान के जो हमें प्राप्त होता है उसे हम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान के दो प्रमुख फैक्टर्स होते हैं, एक ज्ञाता, एक जानने वाला यानी कि ज्ञ। ज्ञाता मतलब जो से सब कुछ आता है, जिसके अंदर नॉलेज है, और जानने वाला यानी कि जो उत्सुकता है जानने के लिए। तो दो चीज़ होगी, एक ज्ञाता और एक जानने वाला। ये दो फैक्टर है हमारे ज्ञान के। ज्ञान का उपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है, एक संसाधन के रूप में और एक साध्य के रूप में। इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। तो ज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या है? विभिन्न वैज्ञानिकों ने ज्ञान की परिभाषाएं अलग अलग दी हैं। जैसे सुकरात के अनुसार, सुकरात के अनुसार ज्ञान की क्या परिभाषा है? ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। मतलब सुकरात ने क्या दिया है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। मैंने इसकी एक ट्रिक निकाली है। मैंने इसकी एक ऐसी ट्रिक निकाली है कि मतलब सुकरात का पहला अक्षर है सुकरात। सुकरात का से साउंड आ रही है सुकरिया की। सुकरिया की मतलब सुकरिया की जो एक ऐसी शक्ति दे दी
कि जिसकी सहायता से कोई भी काम कर पाना संभव है। ठीक है, तो सुकरात से मैंने एक ट्रिक निकाली है। सुकरात यानी कि शुक्रिया जो हमें ऐसी शक्ति दी जिसकी सहायता से कोई भी कार्य कर जाना संभव है। सुकरात ने ये डेफिनेशन दी थी ज्ञान की। सेकंड है आंद्रे के अनुसार ज्ञान को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि वह चीज है जो किसी पदार्थ संबंध के सत्य पाया गया है, यही सत्य किसी भी क्रिया को कराती है। मतलब क्या है कि जो आंद्रे हैं, आंद्रे के अनुसार ज्ञान की परिभाषा क्या है। आंद्रे का मतलब है, मैंने इससे ट्रिक निकाली है कि जो जिस पर हम आंख मूंद कर, आंद्रे मतलब अंधा टाइप, इस तरीके की साउंड आ रही है, तो जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं उसको बोलेंगे आंद्रे। ये मेरी ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो डेफिनेशन के तौर पर। तो आंद्रे ने मतलब ज्ञान वह है जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, और आंख मूंद कर विश्वास हम किसी भी सत्य पर कर सकते हैं। तो इसने डेफिनेशन दी थी कि यह वह चीज़ है जो किसी पदार्थ से संबंध से सत्य पाया गया, और यही सत्य किसी भी क्रिया को कराती है। मतलब जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट सभी के ऊपर किया और सभी के यूपर सेम रिजल्ट पाया गया, तो वो सत्य हो गया, और उसी सत्य से मतलब क्रियाएं होती हैं, यानी कि वो एक यूनिवर्सल ट्रू चीज़ है। तो उसने बताया कि आंद्रे ने ये कहा था कि कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ है जो सत्य पाया गया और यही सत्य किसी भी क्रिया को कराती है। ठीक है, इसी सत्य के बेस पर अन्य क्रियाएं भी होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे ज्ञान। तो इन्होंने ऐसी डेफिनेशन दी थी। कार्ले स्वेबी के अनुसार कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता है ज्ञान। कार्ले से हमें साउंड आ रही है कार्य की। किसकी साउंड आ रही है? कार्य की। और इसने डेफिनेशन में भी ऐसा ही दिया हुआ है कि जो ज्ञान है वो कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता है। इसने कहा है कि जो ज्ञान है वो हमारे अंदर कुछ भी काम करने की क्षमता जो है उसको हम ज्ञान बोलेंगे। ठीक है। लोक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। मीन्स मतलब ज्ञान हम किसे कहेंगे? ज्ञान है कि जब बुद्धि और योग्यता दोनों चीज़ हो, मतलब जिसमें हम बुद्धि का उपयोग भी कर सकते हैं और उस बुद्धि का उपयोग करके हम हमारे अंदर जो योग्यता है उसका उपयोग भी कर सके, तो हम कहेंगे कि ज्ञान है। ज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है? ज्ञान शक्ति होती है, जैसे कि सुकरात ने भी बताया था कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके हम किसी कार्य को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ज्ञान शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब जो भी चला रहे हैं वो ज्ञान की बदौलत ही चला रहे हैं, क्योंकि जिसको कोडिंग आती थी उन्होंने कोडिंग करी और एक ऐप बनाई, तो जिसे हम यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्ञान को शक्ति के रूप में उपयोग किया। सेकंड है ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। ज्ञान कभी भी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान जितना हम प्राप्त करेंगे उतना ही ज़्यादा पाने की कोशिश करेंगे। थर्ड है सत्यता का नाम ही ज्ञान है। ये डेफिनेशन में भी आया था कि जो ज्ञान होता है वो 100% ट्रू अगर कोई चीज़ होगी तभी हम कहेंगे कि ज्ञान है। ज्ञान की सीमा नहीं होती, अतः ज्ञान जगत अनंत है। इसमें क्या तत्व अज्ञात सभी ज्ञान समाहित हो रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान जितना भी ज्ञान मतलब इतना ज़्यादा है कि जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते कम्प्लीटली, चाहे हमारी पूरी लाइफ ही चली जाए तब भी ज्ञान अधूरा ही रहेगा। मतलब ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। फिफ्थ है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य होता ही है। सिक्स्थ है ज्ञान का स्रोत सूचना है। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसको ज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो जो ज्ञान का स्रोत है वो सूचना है। सेवंथ ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है, सत्यता, साक्ष्य एवं विचार। तो ज्ञान जो है वो सत्यता, साक्ष्य एवं विचार, इन 3 तथ्यों पर आधारित है। 8th कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी। 9th है ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, ज्ञान निरंतर गतिशील है, निरंतर नए विचार एवं विषयों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है।
मतलब क्या है कि जो ज्ञान है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है और ज्ञान कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। 10th है, ज्ञान बहुआयामी है जिसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान एवं नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। ज्ञान मतलब कोई वन डायमेंशनल चीज़ नहीं है, ज्ञान बहुआयामी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल्स या कॉलेज में ही पढ़ा जाए वही ज्ञान है। जो हम घर पर सीखते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस से हमारी जो भी नॉलेज आती है उसको ही हम ज्ञान बोलेंगे। जैसे चिंतन, अध्ययन, अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान एवं नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। मतलब चिंतन करके, किसी के बारे में थिंकिंग करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन से यानी कि पढ़कर, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़कर भी हमें ज्ञान मिल सकता है। अनुसंधान का मतलब है कि किसी के ऊपर प्रैक्टिकल रिसर्च करके हम नए नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करके नवीन ज्ञान को अर्जित करते हैं। 11th है, ज्ञान सतत रूप से विकसित होता रहता है। ज्ञान सतत रूप से विकसित होता रहता है जिसके फलस्वरूप विषयों की निरंतरता बनी रहती है। मतलब ज्ञान हमेशा एक रूप में नहीं होता। जो पहले का ज्ञान था वो इतना ज़्यादा विस्तारित नहीं था जैसा कि अब का ज्ञान है। अब जो ज्ञान है उसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कंप्यूटर की शिक्षा हो गई और अन्य बहुत सारी शिक्षा जो पहले नहीं चलन में थी और अब है। ठीक है, तो ज्ञान का विकास होता रहता है और विस्तार होता रहता है। ज्ञान कभी एक जैसा नहीं पाया जा सकता, इसके आकार, प्रकार व प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। अब ज्ञान की प्रकृति आ गई। ज्ञान की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? ज्ञान एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञान एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साधन के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान है, मतलब